डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उनकी डाइजेशन में क्या भूमिका होती है, यह है अपन शुरू करेंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं ये स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है, तो आज कोशिश करेंगे आप लोगों को याद करवाने की। तो देखिए, आज अपन शुरू करेंगे कि अग्नाशय रस के एंजाइम, अग्नाशयी रस के एंजाइम, या फिर अपन यूं कहेंगे कि कौन से अग्नाशय रस का और क्या नाम है, पैंक्रियाटिक जूस। तो अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले अग्नाशय के बारे में आप लोगों को बता दूं कि अग्नाशय जो होता है एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? पैंक्रियाज कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड, पहली बात आप ध्यान में रखेंगे, अग्नाशय किस प्रकार की ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है। इसके दो पार्ट हैं कि भाई इसके दो भाग हैं। मैं बता दूं पैंक्रियाटिक जूस कहां से सीक्रेट होता है, यह आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए बता रहा हूं कि मिक्स्ड ग्लैंड है और इसके दो पार्ट हैं। एक तो कौन सा पार्ट? बाह्य स्रावी भाग। कौन सा भाग? बाह्य स्रावी भाग। इसको एक्सोक्राइन पार्ट भी कहते हैं अपन, एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। और अंतःस्रावी भाग, हिंदी में अंतःस्रावी भाग। इस पार्ट को यानी कि अपन ये कहेंगे कि एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। बहिस्रावी जो पार्ट जो होता है ये कई पिंडों में पाया जाता है, कई लोब्यूल्स में ये बटा होता है, कई पिंडों में ये बटा होता है, कई पिंडों में बटा होता है। और इसका नाम क्या है? एसिनाई, ठीक है। एसिनी या एसिनाई इसको अपन कहते हैं। अब ये जो पार्ट जो है अग्नाशय का, ये 98 से 99% पार्ट तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और एंडोक्राइन जो पार्ट जो होता है वह 1 to 2%, 1 से 2% भाग क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो इनकी मैं ब्रीफ में बता दूं कि ये जो पार्ट जो है एसिनी वाला, एसिनाई इसको कहेंगे, एसिनाई, यह सीक्रेट क्या करता है भाई? अग्नाशयी रस। ये क्या स्रावित करता है? अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैंक्रियाटिक जूस किससे सीक्रेट होता है भाई? इससे, किससे? अग्नाशय के एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है उससे, और इसको क्या का नाम है? एसिनाई अपन इसको कहेंगे। और एंडोक्राइन पार्ट जो है इसका, एंडोक्राइन पार्ट का नाम एक दिया गया है जिसको कहता है लैंगरहैंस आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो मैं आपको बता दूं कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं उसमें कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? देखिए, अल्फा सेल, अल्फा सेल्स पाई जाती हैं, फिर इसमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं, फिर तीसरे नंबर की डेल्टा सेल पाई जाती है, डेल सेल, और चौथे नंबर की है पीपी सेल, पीपी सेल्स पाई जाती हैं। आप लोगों को बताओ, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल सेल्स और पीपी सेल्स, ये ध्यान में रखना। अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकेगॉन सीक्रेट करती हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन सीक्रेट करती है, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। इंसुलिन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है? बीटा सेल्स के द्वारा। और डेल्टा सेल जो होती है वो सोमेटोस्टेनिन सीक्रेट करती है, सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और पीपी सेल जो होती है ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसका अभी तक कार्य पता नहीं है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का इसका अभी तक खोजा नहीं गया कि क्या काम करता है यह है। तो डेल्टा सेल आपको पता है ग्लूकेगॉन, यह ब्लड में
ब्लड शुगर को ये बढ़ाता है। और इंसुलिन जो होता है यह क्या करता है, उसको घटाता है। तो ग्लूकेगोन और इंसुलिन हार्मोन जो होते हैं ये दोनों मिलकर के ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। सोमेटोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है वह ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन है, इसको GHIH हार्मोन भी कहते हैं, जो वृद्धि हार्मोन संदमक हार्मोन GHIH हार्मोन भी कहते हैं डेल्टा सेल को, इसको सोमेटोस्टेरोन को। तो और पीपी सेल जो होता है उसको पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड अपन कहते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम में अपन रीड करेंगे ज्यादा। और आज अपना जो टॉपिक है वह यह है कि अग्नाशय रस जो होता है कहां से सीक्रेट होता है। एसिनाई जो पार्ट है अग्नाशय का, एसिनी भी कहेंगे या एसिनाई भी अपन कह देंगे। तो ये पार्ट जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, अग्नाशय रस या पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। अब इंपॉर्टेंट पर्सन आप लोगों के लिए है 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए और नीट के लिए, क्या इस पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए चर्चा करते हैं। देखिए पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे, तो उनको 2-3 बार उच्चारण कर देंगे HR सर के साथ आप, कि क्या ये शब्द लिखेंगे ट्रिप काई एमाई, एमाई गांव में एमाई कहते हैं, एमाई एमा, ट्रिप काई एमाई न्यूकारलाई, ट्रिप काई एमाई न्यूकारलाई। और कहां ले गई उसको, अग्नाशय में समाई, अग्नाशय में समाई, ट्रिपकाई एमाई न्यूकारलाई और अग्नाशय में समाई। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ट्रिपकाई एमाई न्यूकारलाई और अग्नाशय में समाई। अग्नाशय रस या पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें ये एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, ट्रिपकाई एमाई न्यूकारलाई, याद रह जाएगा। तो देखिए अब इनका आपको विस्तार से बता देता हूं कौन कौन से एंजाइम भाई। ट्रिप नंबर 1, ये नंबर 1 एंजाइम, ये नंबर 2 एंजाइम, ये नंबर 3 एंजाइम, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, ये 6 एंजाइम अग्नाशय रस में। पहला है ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, ये ध्यान रखना, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है पहला एंजाइम। कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। फिर नंबर 2 काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है, नंबर 3 एमाइलेज, नंबर 3 है एमाइलेज। और नंबर 4 पे कौन सा आ गया, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिएजेज। और नंबर 5 कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और नंबर 6 अग्नाशयी लाइपेज। ये 6 एंजाइम आप लोगों को याद रखेंगे। आगे बात समझ में कि 10th क्लास वालों के लिए तो ये नाम याद रखने हैं, और दूसरी बात कौन किसका डाइजेशन करेगा ये है। मतलब मैं बताऊं 10th क्लास की, पहले पर मैं 10th क्लास की बात बताऊंगा, फिर 12th क्लास की बात बताऊंगा और फिर नीट की बात बताऊंगा। ठीक है, तो तीनों बात आप लोगों को अब ध्यान में रखेंगे कि मैंने नाम याद करवा दिए हैं। बोलेंगे एक बार और, ट्रिपकाई एमाई न्यूकारलाई और अग्नाशय में समाई। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ट्रिपकाई एमाइलेज, अग्नाशय एमाइलेज जो है, एमाइलेज के बाद न्यूक्लिएजेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और लाइपेज। ठीक है, ये महत्वपूर्ण एंजाइम थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या काम करता है। पहले 10th क्लास के लिए बता रहा हूं कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों
कि किस प्रकार के हार्मोन है, निष्क्रिय हार्मोन है। किस प्रकार के हार्मोन है, पहले तो अभी ये ध्यान रखेंगे, निष्क्रिय, निष्क्रिय हार्मोन है, एक्टिव नहीं है। अब इनको एक्टिव करना होता है पहले तो। वह ट्रिप्सिनोजन को अपन एक्टिव करेंगे। वैसे 10th वालों के लिए इतना नहीं पूछेंगे, 10th वालों से तो ये पूछेंगे कि ट्रिप्सिनोजन व काइमोट्रिप्सिनोजन क्या काम करते हैं, किसका पाचन करते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करेंगे भाई, प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी प्रोटीन का पाचन करता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज यह भी किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, फिर एमाइलेज जो होता है यह किसका पाचन करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये आप लोग ध्यान में रखें भाई, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और ये फिर लाइपेज, अग्ना से लाइपेज बचा, कार्बोक्सीपेप्टाइड बचा, बता दिया मैंने। हाँ, न्यूक्लियेजेज, ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, प्रत्येक सेल में न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स का ये पाचन करता है। ठीक है, और लाइपेज जो होता है वो किसका, लिपिड्स का, वसा का। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये किसमें तोड़ेगा भाई, वसा का पाचन करेगा और उसको किसमें तोड़ देगा, फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल एंड ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में यह तोड़ देगा। आगे बात मतलब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ये तोड़ देगा। इतनी बात तो मालूम होनी चाहिए 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स को क्या मालूम होना चाहिए, इसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे ले आओ। 10th क्लास वाले स्टूडेंट जो है वो इस प्रकार से याद करेंगे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। वो तो इसमें क्या है, देखिए अब 12th क्लास वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दे लें कि ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वह क्या है, क्या महत्वपूर्ण पर्सन इसके बनते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिप्सिनोजन यह किस प्रकार का होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, इसको पहले अपन सक्रिय करेंगे और सक्रिय कर होते ही किसमें बदल जाएगा भाई, ट्रिप्सिन में। किसमें बदल जाएगा, ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ट्रिप्सिन में ये बदल जाएगा। किसमें बदलेगा भाई, ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। और ट्रिप्सिन में किसके द्वारा बदलेगा, एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम आता है, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो किसमें पाया जाता है, जो सक्कस एंटेरिकस जो होता है उसमें, सक्कस एंटेरिकस में यह पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सक्कस एंटेरिकस, आंतरिक रस। इससे आगे अपन पढ़ेंगे ना, आंतरिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई, एंटेरोकाइनेज। कौन सा, एंटेरोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है। किसमें, एंटेरोकाइनेज किसमें पाया जाता है, सक्कस एंटेरिकस में। ठीक है, आंतरिक रस जो इलियम जो होती है उसकी दीवारों से सीक्रेट होता है। तो सक्कस एंटेरिकस जो एंजाइम जो है वह इसको किसमें बदल देता है भाई, ट्रिप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो ट्रिप्सिन जो होगा वह क्या होगा भाई, ट्रिप्सिन बढ़ने के बाद यह काइमोट्रिप्सिनोजन जो है उसको भी काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसमें देखो, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन जो है, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन ये भी किस प्रकार का है भाई, इनएक्टिव है ना, निष्क्रिय है। यह भी निष्क्रिय है। और ये किससे सक्रिय होकर के किससे होगा भाई, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो बन गया ना ये इसको एक्टिव कर देगा। ये इसको भी तू भी उठ, तू भी किया कर भाई। ठीक है ना, ये किसमें बदल देगा, काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा इसको, काइमोट्रिप्सिन। आगे बात समझ में भाई, एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन को किसमें चेंज करता है, ट्रिप्सिन में चेंज करता है। कौन सा भाई, कौन सा, एंटेरोकाइनेज। और इसके साथ एक आयंस भी चाहिए, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन भी इसको सक्रिय एक्टिव करने के लिए चाहिए।
ध्यान दीजिए इसे इधर कि ट्रिप्सिनोजन जो है वह ट्रिप्सिन में बदलता है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है और ट्रिप्सिन एक्टिव है। ये भी काइमोट्रिप्सिनोजन है तो काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो गया। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन चेंज कर रहा है? एंटेरोकाइनोज और कैल्शियमाइन। ठीक है, और इधर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कौन चेंज कर रहा है? कौन ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन चेंज कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ये भी 12th क्लास की बात हो गई। अब ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन क्या काम करते हैं, यह आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ते हैं। दोनों ही देखो, खाना क्या खाया आपने? प्रोटीन खाया। ठीक है, प्रोटीन खा लिया, इसका पाचन कौन करेगा? ये दोनों एंजाइम मिलकर के, ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन। यहां लिख देंगे इन एंजाइम्स को, काइमोट्रिप्सिन। दो एंजाइम लिख दिए मैंने। यह है प्रोटीन को किसमें बदलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स में बदलते हैं। किसमें बदलेंगे भाई? पॉलीपेप्टाइड में बदलेंगे। 10th क्लास में आप सिर्फ ये लिख देंगे कि ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन को किसमें बदलते हैं? पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं। आगे बात समझ में। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि एक और एंजाइम है इसमें प्रोटीन का पाचन करने वाला। कौन सा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, तीसरा कौन सा हार्मोन एंजाइम है? दो एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने वाले हो गए अग्नाशय रस में। तीसरा एंजाइम कौन सा है जो अग्नाशय रस में जो प्रोटीन का पाचन करेगा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ध्यान रखना, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये है, क्या काम करता है? कार्बोक्सीपेप्टाइड जो होता है वह किसमें क्या काम करेगा भाई? यह पॉलीपेप्टाइड को सीधा एमिनो लास्ट डाइजेस्ट कर देगा उसको। पॉलीपेप्टाइड को किसमें? एमिनो एसिड्स में बदल देगा। कि प्रोटीन किससे बनते हैं? एमिनो एसिड्स में बनते हैं। तो कार्बोक्सीपेप्टाइड जो एंजाइम है वह क्या करेगा भाई? उसको जो प्रोटीन्स है या प्रोटीन्स का पाचन पॉलीपेप्टाइड में हो गया था। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में हो गया था तो पॉलीपेप्टाइड उसको और भी कोई प्रोटीन्स आए ना उसको सीधा एमिनो एसिड्स में तोड़ देगा। ये मतलब फाइनली डाइजेस्ट कर देगा। प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड्स के। जैसे मान लो कोई श्रृंखला है, कोई चेन है, चेन किसकी बनी होती है? कड़ी। पॉलीमर तो है प्रोटीन्स, तो प्रोटीन जो होता है यूनिट्स के बने होते हैं और उसी प्रोटीन्स को प्रत्येक यूनिट में तोड़ेंगे, उसकी प्रत्येक यूनिट का नाम है एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड जो होते हैं उनके बीच में दो एमिनो एसिड जब जुड़ती हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम जो है यह है प्रोटीन या फिर ये भी आ जाए पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन व पॉलीपेप्टाइड को किसमें बदल देगा भाई? एमिनो एसिड्स में बदल देगा। किसमें बदल देगा? एमिनो एसिड्स में बदल देगा, यानी कि एक तरह से पूर्ण पाचन ये कर देगा। अब ये भी 12th क्लास की बात होगी। अब थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दोनों एंजाइम है, देखो ये क्या, इसने क्या किया है भाई? ये जो प्रोटीन की चेन है, इन दोनों ने क्या किया है? ये प्रोटीन की चेन है और इन्होंने इनको यहां से कट मारा है। ठीक है, यहां से कट किया है तो इस प्रकार दो चेन बन गई है छोटी छोटी प्रोटीन की। ये भी प्रोटीन की चेन बन गई। ठीक है, इन चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि बहुत बड़ी चेन आती है पेप्टाइड। ये भी पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है, या फिर और इससे छोटे टुकड़े जो होंगे उनको क्या कहते हैं? प्रोटीओजेज भी कहते हैं। इनमें ये तोड़ देगा। ठीक है, छोटी छोटी चेनों में तोड़ेगा। तो ये क्या करते हैं? अंदर से जो प्रोटीन चेन जो है, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको अंदर से तोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एंडोपेप्टाइडेज। देखो ये किस प्रकार का एंजाइम हो गया? एंडोपेप्टाइडेज। ध्यान में रखना, एंडोपेप्टाइडेज। एग्जाम में क्या आता है? नीट का पेपर आया,
उसके सामने ऑप्शन आए कि निम्नलिखित में से कौन सा एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। तो ऑप्शन में क्या आएगा? नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, नंबर 2 काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, नंबर 3 कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, नंबर डी ए व बी। तो क्या आंसर आएगा? ए व बी, क्योंकि दोनों जो होते हैं कौन कौन से? ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन दोनों एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। आगे बात समझ में। अब इधर देखा आपने क्या कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये किस प्रकार काम कर रहा है कि चाहे प्रोटीन आए, ये प्रोटीन की इसके पास चेन आ गई है पूरी, या इसकी दो छोटी छोटी चेन आ गई है, एक चेन ये आ गई प्रोटीन की, एक चेन ये आ गई, ठीक है। तो यह लास्ट के सिरे पर अटैक करेगा, यहां पर या फिर यहां पर, मतलब कड़ी पर अटैक करेगा या यहां। जब कड़ी पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये कड़ी क्या कहलाएगी? प्रोटीन की एमिनो एसिड्स। क्या कहलाएगी? एमिनो एसिड्स कहलाएगी। समझ गए ना बात को? तो कहने का मतलब यह बाहरी सिरे पर अटैक कर रहा है, प्रोटीन के बाहरी सिरे को तोड़ रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? एक्सोपेप्टाइडेज कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोपेप्टाइड, पेप्टाइड, एक्सोपेप्टाइड प्रकार का एंजाइम है। तो एंडोपेप्टाइडेज वह एक्सोपेप्टाइडेज, इस प्रकार प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम है उनको दो श्रेणियों में डिवाइड कर रखा है। एक्सोपेप्टाइडेज जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसको एंड पॉइंट से तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोपेप्टाइडेज। यानी कि प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में बदलने वाले, प्रोटीओजेज को एमिनो एसिड्स में बदलने वाले, पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में बदलने वाले तो कहलाते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। और एंडोपेप्टाइडेज जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसको बीच में से तोड़ने वाले जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एंडोपेप्टाइडेज। और नाम उनके कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टाइडेज हैं, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वह एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है, ठीक है। इन एंजाइम्स की चर्चा करने के बाद अपन चलेंगे तीसरे प्रकार का। 3 एंजाइम देख लिए, 3 और बच गए अग्नाशय रस के। कौन कौन से भाई? कौन कौन से बचे? एक तो ट्रिपकाईएमाई मतलब न्यूक्लियजेज, न्यू कार्लाई, ठीक है, एमाइलेज। एक तो एमाइलेज एंजाइम बच गया अग्नाशय में। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम। आप लोगों को पता है एमाइलेज, अग्नाशय एमाइलेज एंजाइम जो होता है वह सिर्फ क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जैसे स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। वो भी लारी एमाइलेज था, ये अग्नाशय एमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और ग्लाइकोजन आदि का जल अपघटन करके उसको किसमें बदल देगा? माल्टोज में बदल देगा। समझ गए? किस क्या काम करेगा ये कि स्टार्च या ग्लाइकोजन, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट। आप 10th क्लास वाले ये ध्यान रखें कि एमाइलेज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा करता है? एमाइलेज, ठीक है। 12th वाले ये लिख देंगे स्टार्च या ग्लाइकोजन। 10th वाले भी लिखे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टार्च या ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ेगा भाई? किसमें तोड़ेगा? स्टार्च को। लारी एमाइलेज क्या करता है? टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को किसमें तोड़ेगा? माल्टोज में। तो माल्टोज में यह डाइजेस्ट कर देगा। आगे बात समझ में? स्टार्च को किसमें तोड़ेगा? माल्टोज में तोड़ देगा। अब नेक्स्ट बचा अपने पास एमाई न्यूक्लियजेज और लाइपेज। अग्नाशयी लाइपेज पहले देखेंगे अपन। अग्नाशयी लाइपेज 10th वाले स्टूडेंट सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि अग्नाशय लाइपेज जो होता है वह क्या करता है? वसा का पाचन करता है। इतना सा 10th वाले ध्यान रखेंगे, वसा का पाचन करता है। अग्नाशय लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ये चौथे नंबर का, ये 5वें नंबर का। देखो, और इससे और भी एक्स्ट्रा बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अग्नाशय लाइपेज का एक और नाम है स्टीएप्सिन। क्या नाम है? स्टीएप्सिन। ध्यान में रखना, अग्नाशय लाइपेज जो होता है उसको स्टीएप्सिन एंजाइम भी कहते हैं। लाइपेज क्या करता है? काम आपको पता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है भाई? लिपिड्स का पाचन करता है। जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज पढ़ा था आपने हमारे में
कि पेप्सिलाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता था? वसा का वो थोड़ा बहुत पाचन करता था। क्यों? क्योंकि वसा का पाचन छोटी आंत्र में ही संभव है, क्योंकि छोटी आंत्र में क्या मिलता है भाई? पित्तरस मिलता है, और बाइल जूस जो मिलेगा तभी तेल या घी का पाचन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अग्नाशय रस जो में उपस्थित जो स्ट्रिएप्सिन एंजाइम जो होता है, यह इमल्सिफाइड वसा जो होती है, पायसीकृत वसा, हिंदी में पायसीकृत कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफाइड, जो लिपिड जो होती है उसको किस में बदलेगा? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा। फंक्शन आप लोगों को याद हो गया होगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा। स्ट्रिएप्सिन एंजाइम भी इसको अपन कहेंगे। और 6th नंबर का जो एंजाइम है उसको कहेंगे न्यूक्लिएज। यह क्या काम करेगा भाई? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। अपन चर्चा करेंगे आगे और। तो आज इतना जान लीजिए कि न्यूक्लिएजेज जो एंजाइम है वो क्या करते हैं? जो न्यूक्लिक एसिड, सेल्स वगैरह में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, आप सब्जी खाते हो उसमें सेल्स वगैरह पाई जाती है, तो सेल जो होती है उनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन जो होता है किसके द्वारा? न्यूक्लिएजेज। पूरा नहीं, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है अभी। कंप्लीट डाइजेशन के लिए एक और जूस सीक्रेट करना पड़ेगा अपनी आंत्र को, दैट इज सक्कस एंटेरिकस या आंतरी रस। तो उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अभी न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है भाई? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होगा और किस में बदल जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड में। किसमें बदल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में बदल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम। फिर से वापस रिवाइज करवा रहा हूं याद रखने के लिए कि ट्रिपकाई एमाई, न्यू कारलाई और अग्नाशय में समाई, और आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी भाई। ठीक है, तो आप याद करें और HR सर की क्लास बार बार देखते रहें, नीट फाइट करें और 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लेके आएं। इसी कामना के साथ देखते रहिए HR सर का YouTube चैनल। धन्यवाद।